बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट MHN पास्ट पेपर 2023 सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे पहले एक बात रिमेंबर करें कि हमने MHN जो है कंप्लीट किया है, लेकिन न्यू कोर्स हमने कंप्लीट किया है। ओके, और ये जो 2023 का पेपर है ओल्ड कोर्स से है। ठीक है, तो मे भी ऐसे MCQs हो कि वो थोड़े से जो है चेंज हो, या ऐसे चैप्टर से हो जो चैप्टर हमने हो सकता है डिस्कस नहीं की हो न्यू स्लाइड में सर हिदायत साहब ने और हमाद साहब ने। ओके, तो इस तरह बाज़ MCQs इसमें जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चले कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है MHN के पेपर है। ओके, MCQs नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू मिडल एज इन यूरोप द वेस्टर्न टारंटोला वाज कंसिडर्ड टू बी कॉजेटिव फैक्टर फॉर। ये तो आप लोगों को पता है ना, मुख्तलिफ किस्म के चाइनीज़ जो है एजेस थे, और हमारे पास यूरोप के थे, और मुख्तलिफ किस्म की ग्रीक और मिडल एजेस, और ये सब जो है इसमें होते थे। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो ट्रेंटोला है, ओके, तो ये ट्रेंटोला मिडल एजेस में है। ओके, और इसका मतलब है अनकंट्रोलिंग डांसिंग, अनकंट्रोलिंग डांसिंग ऑफ यूटेरस। ओके, इसका ये मतलब है। और इसमें और बातें भी थी। ओके, इसमें एक थे लाइकेंथ्रोपी और प्लेग। ओके, तो लाइकेंथ्रोपी जो कंसेप्ट है वो क्या है? फेनोमेना ए ह्यूमन बीइंग ट्रांसफरिंग इनटू वॉल्फ और वॉल्फ लाइक क्रिएटिव। ओके, क्रिएटर, ये जो ह्यूमन है ये जो है ट्रांसफर होते थे, इसके माइंड की बात है, वॉल्फ में या वॉल्फ लाइक क्रिएशन में। ओके, जो वॉल्फ होते हैं ना, एक जानवर होता है, तो इन लोगों का यकीन था कि अगर मिडिल एज वाले जो यूरोपियन थे ना, इसका यकीन था कि हमारे पास जो लाइकेंथ्रोपी है वो क्या है? बिलीव पोजीशन बाय वॉल्फ, इंसान जो है वॉल्फ में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और सेकंड जो कंसेप्ट था, तो ये वाला था जो टैरेंटोला है। ओके, तो इसका मतलब है अनकंट्रोलिंग डांसिंग। ओके, और तीसरा था हमारे पास प्लेग। तो प्लेग क्या होता है? ये ब्लैक डेथ होता है। ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, अनकंट्रोलिंग डांसिंग। सेकंड इंसिक्यूज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट एसाइलम वर। ओके, अगर हम पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एसाइलम का जो फाउंडर था वो कौन था? बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, पाइनल एंड टुकी। ओके, पीनल एंड टुकी। इसके बाद है द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स हु ग्रेजुएटेड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग वाज। ओके, ये भी जो है रटा एमसीक्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है? लिंडा रिचर्ड। ओके, ये हमारे पेपर में भी आ चुका है, पेशावर सिल रीजन 2025। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनालाइजिंग वन ओन परसेप्शंस, वैल्यू, बिलीफ एंड फीलिंग टुवर्ड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस। प्राइमरी पर्पस क्या है? कि जब एक बंदा जो है अपना परसेप्शन, वैल्यू, बिलीफ और फीलिंग जो है एनालाइज करे। ओके, तो ये क्या होता है? ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल तो इसमें नहीं है। अगर हम देखें ऑप्शन बी को, टू गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड इम्प्रूव इंट्रैक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन बी ये वाला। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कि एक बंदा अपने परसेप्शन, वैल्यू, बिलीव को जाने या अपनी फीलिंग्स को। ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस होता है ना, हमने डिस्कस किया है। MCQs नंबर 5, द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक वाज नेम्ड एस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नर्सिंग बुक था, क्या नाम था इसका? ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत सिंपल MCQs है, नर्सिंग मेंटल डिजीज बुक था। ऑप्शन सी, नर्सिंग मेंटल डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला। नंबर 6, विच कम्युनिकेशन
technique is most effective in conveying empathy and understanding to a psychiatric patient? कौन सी जो है हमने कम्युनिकेशन टेक्निक जो है यूज़ करना है, या कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक जो है मोस्ट इफेक्टिव है, ताकि आप जो है एम्पैथी जो है साइकेट्रिक पेशेंट के साथ जो है कन्वे कर सके इजीली। तो ये भी इजी है। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है तो एक्टिव लिसनिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है एमसीक्यूज में। 7 MCQs. Which statement by the nurse demonstrate the use of the therapeutic communication technique of the clarification? अगर एक नर्स बात कर रहा है और कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन कौन से क्लैरिफिकेशन टेक्निक है जो ये यूज कर सकता है? ओके तो ये भी काफी सिंपल है। अगर आप ऑप्शन डी के बात करें, ऑप्शन डी को आप देखें तो क्या लिखा है? सो इफ आई अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, ओके, यू आर सेइंग, सो इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, अगर मैं अंडरस्टैंड किया था इस मैसेज को करेक्टली, यू आर सेइंग, आपने जो कहा था। ओके तो ये क्या होता है? ये हमारे पास है क्लैरिफिकेशन वाले टेक्निक। ओके इसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैराफ्रेजिंग इन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन? थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में प्राइमरी पर्पस पैराफ्रेजिंग का क्या होता है? ओके तो ये भी सिंपल है, टू क्लैरिफाई एंड वैलिडेट द पेशेंट मैसेज। ओके पेशेंट के जो मैसेज है वो क्लैरिफाई करना है और वो वैलिडेट करना है, चेक करना है। ओके ताकि मैं इसको समझूं कि ये क्या कहते हैं। विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज is crucial for establishing trust and rapport with a psychiatric patient? वो कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? ओके जो इशारे होते हैं, गेस्चर है, पोस्चर है, वो कौन से है जो ट्रस्ट और रिपोर्ट को साइकेट्रिक पेशेंट के साथ जो है इसमें हेल्प कर सकता है? तो ये भी इजी है, कोई मुश्किल इसमें भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें होता है हमारे पास मेंटेन आई कांटेक्ट। इसमें आई कांटेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ऑप्शन बी। इसके बाद है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी इन थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ? थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं स्लाइड्स में, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ ये है कि बाज़ औक़ात हम पेशेंट के लिए खुद को ऐसे थेराप्यूटिक टूल यूज करते हैं। ओके तो ये क्या होता है? ये हमारे पास थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास, तो अगर ये ऑप्शन सी आप देखें, इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू, कैन यू टेल मी मोर? ओके ये तो आपके लिए डिफिकल्ट है और आप ऐसा करें कि मुझे और जो है एक्सप्लेन करें। ये तो ये क्या है? ये एक एम्पैथी है। ओके बनिस्बत ए यू शुड नॉट वरी सो मच। ओके तो ये भी एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी है। एक नंबर अगर ए ऑप्शन आप देखें, आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ यू फीलिंग, ये भी जो है सिंपैथी है। आई हैव बीन थ्रू द सेम सिचुएशन, ये भी सिंपैथी है। लेकिन ये जो सी है ना, ये एम्पैथी है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 11 when assessing a patient mood, which term is used to describe a pervasive feeling of unhappiness and despair? तो ये क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। ऑलरेडी हम स्किज़ोफ्रेनिया में डिस्कस कर चुके हैं कि एक पेशेंट है, इसके मूड जो है एसेस किया है, एक पेशेंट के मूड नर्स ने एसेस किया है, और परसुएसिव फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिस्पायर, एक बंदा जो है काफ़ी खफा है। तो क्या होता है ये? डिस्पोरिया। ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12 व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसिंग a patient level of insight during a mental health इवेल्युएशन? ओके एक मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन में पेशेंट लेवल ऑफ इंसाइट आप असेस करते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये है टू असेस जजमेंट एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस और जजमेंट के लिए आपने क्या करना है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 when assessing a patient anxiety level, which psychological symptom is commonly associated with anxiety? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टूड है। अगर आप मेरे चैप्टर नंबर 4 है या 5 है, ओके इसी को अगर आप देखें
और इसी को अगर आप रीड करें और इसी को अगर आप मेरे लेक्चर देखें तो इसी में मैंने डिस्कस किया है कि एंजाइटी की जो लेवल है माइल्ड है, मॉडरेट है या पैनिक है। ओके, तो इसी में हमने जो है या सिवियर है, इसी में हमने डिस्कस किया है कि डायपुरीसिस है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 MCQs. During a mental health assessment, which cognitive function is assessed through the serial 7S test? 7S test जो होते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट में, जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि सर हमाद और सर हिदायत साहब ने जो है इसी स्लाइड को जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने इस पर स्लाइड नहीं बनाई थी, तो ऑब्वियसली हमारे पेपर में भी MCQs नहीं आए हैं। ओके, तो चले इसको MCQs के हवाले से डिस्कस करते हैं कि 7S टेस्ट में क्या होते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास होते हैं कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी। ओके, तो ये आप लोग याद रखिए। MCQs number 15. In a psychiatric assessment, what does the nurse assess when evaluating a patient effect? ओके, आपने पेशेंट की इफेक्ट है वो आपने इवेल्युएट करनी है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, आपने इसमें क्या इवेल्युएट करना है, इसमें आपने इमोशंस को इवेल्युएट करना है। ओके, इमोशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये मेंटल जो है साइकेट्रिक असेसमेंट है। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ कैन ए हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इन एडल्टहुड? चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है तो वो मेंटल हेल्थ एडल्टहुड में कैसे जो है इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिया है। इसमें अगर आप ऑप्शन सी को देखें, इट मे कंट्रीब्यूट टू बी डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू, हो सकता है ये जो है फ्यूचर में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बनाए, तो ये जो है ऑप्शन ठीक है। और ऑप्शन ए को आप देखें, इट हैज़ नो इम्पैक्ट, तो बिल्कुल इफेक्ट है, ये गलत है। ओके, इट इंक्रीज रिजाइलेंस, ये भी गलत है। रिजाइलेंस क्या होता है कि जब आप हिम्मत को हारते हैं और फिर आप अपने हिम्मत को जो है बढ़ाते हैं कि चले मैं तो कर सकता हूँ। ओके, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा तो इन चीज़ों को तो नहीं बढ़ाते हैं। और अब डी की बात करें, इट्स गारंटीज इमोशनल स्टेबिलिटी, ये भी गलत बात है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी जो है सुटेबल ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन सी, इट मे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। विच कल्चरल फैक्टर में इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स? वो कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ सिम्टम्स के जो परसेप्शन है और एक्सप्रेशन है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, तो ये हमारे पास है कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यूज। ये कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यूज है जो हमारे परसेप्शन और हमारे जो एक्सप्रेशन है ना मेंटल हेल्थ सिम्टम के, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है इज ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस बट इफ turned inward then it cause physical and psychological problem। बहुत इजी है, एंगर। ओके, तो एंगर क्या होगा, ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, नॉर्मल है ना। अगर एक इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन है तो ज़रूरी है कि बंदे को एंगर हो। ओके, अगर कोई खुशी की बात है तो ज़रूरी है कि बंदा खुश हो, अगर गम की बात है ज़रूरी है बंदा खफा हो, अगर गुस्से की बात है ज़रूरी है कि बंदा गुस्सा हो, ये तो नॉर्मल है। लेकिन बट इफ टर्न्ड इनवर्ड, लेकिन अगर वो जब हद से ज़्यादा हो तो ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एंगर होता है। ठीक है, ये एंगर होता है ना। इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 19। ओके, which coping strategy is considered as adaptive way to manage anger? वो कौन सी एडेप्टिव स्ट्रेटजी है कोपिंग के कि इसके ज़रिए हम एंगर को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग रिलैक्सिंग टेक्निक, ये वाला ऑप्शन सी। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग ए टाइम आउट एज एन एंगर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी? एंगर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कौन से है इसमें? ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, ऑप्शन ए टू अवॉइड एड्रेसिंग द इशू, ये भी गलत है। टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, ये भी गलत है।
to allow emotion to cool down before addressing the situation. Option C is correct. Okay. 21. Cognitive behavioral therapy CBT addresses the issue of automatic negative thoughts which come from. Okay. इसमें क्या होता है 21 में नेगेटिव चाइल्डहुड स्कीम्स इसमें होते हैं. ओके. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The big assumptions about CBT state that big assumption CBT में जो है इसका क्या मतलब है, वो क्या स्टेट करता है, वो क्या कहते हैं. ओके. तो उसका जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या है, पेशेंट बिलीफ है पर्सनल मीनिंग. कोई भी जो पेशेंट होता है, ओके, तो इसका जो है अपना एक पर्सनल मीनिंग होता है. ओके. तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट. 23 MCQs. The basic principle of CBT include all of the following. बेसिक प्रिंसिपल सीबीटी के कौन कौन से हैं. ओके. तो ये भी काफ़ी इजी है. ऑलरेडी इस चैप्टर को हम डिस्कस भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. रिजेक्शन ऑफ दिस सोक्रेटिक क्वेश्चन. सोक्रेटिक क्वेश्चन क्या होते थे, ये जो सुकरात वाले क्वेश्चन होते थे. ओके. तो रिजेक्शन ऑफ सोक्रेटिक क्वेश्चंस, हमने सोक्रेटिक क्वेश्चन की रिजेक्शन करना है. ओके. सीबीटी में. इसके बाद है फार्मेकोलॉजी, साइकोफार्मेकोडायनेमिक्स के हवाले से. ओके. तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारे पेशावर सिविल डिवीजन में ये वाले एमसीक्यूज ज़्यादा आए थे. ओके. और ये जो है इस तरह है कि राटा सा है, हमने इसको एलाबोरेट किया है, काफ़ी एक्सप्लेन किया है, एक वर्ड हमने नहीं छोड़ा है, 8 लेक्चर्स बनाए हैं. ओके. तो यहाँ पे जस्ट हम इसको मार्क करेंगे. ओके. सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को. और अगर कोई डिटेल में जाना चाहता है तो हमारे जो चैप्टर नंबर 4 है इसको जो है देख सकते हैं. ओके. 24 MCQ. द सब यूनिट ऑफ गाबा विच इज बेंजोडाइजिपीन इनसेंसिटिव इज विच ऑफ द फॉलोइंग. आपको पता है सब यूनिट ऑफ गाबा में, गाबा के जो सब यूनिट्स हैं इसमें 2 टाइप्स है, बेंजोडाइजिपीन सेंसिटिव है, बेंजोडाइजिपीन इनसेंसिटिव है. तो ये कहते हैं कि बेंजोडाइजिपीन इनसेंसिटिव हमारे पास अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है या अल्फा 4 है. तो आपको पता है बेंजोडाइजिपीन सेंसिटिव हमारे पास जो होते हैं वो अल्फा 3 है, अल्फा 2 है और अल्फा 1 है. और जो बेंजोडाइजिपीन सेंसिटिव है वो हमारे पास अल्फा 4 है. ओके. तो ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि अल्फा 4 इज करेक्ट ऑप्शन. 25 क्वेश्चन. Benzodiazepine, which primarily act on alpha 1 GABA receptor, will tend to have properties as. ओके. बेंजोडाइजिपिन का जो प्राइमरी एक्ट है अल्फा 1 गेबा रिसेप्टर पे. ओके. तो वो कौन सा है. ओके स्टूडेंट्स. तो बहुत ज़्यादा इजी है, सेडेशन है. ओके. तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेडेशन. What happened when benzodiazepine enhanced the GABA affinity for its receptor sites. बिल्कुल स्लाइड से जो है ये एमसीक्यूज आया है, बहुत ज़्यादा इजी है. ओके. इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है. पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बिकम हाइपर सेंसिटिव. इसके जरिए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो सेंसिटिव होता है. ओके. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. 27 एमओआईज जो मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, एलिवेट न्यूरोट्रांसमीटर लेवल बाय. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर लेवल किस तरह जो है इंक्रीज करता है, एलिवेट करता है, ज़्यादा करता है. तो ये भी सिंपल है, स्लाइड में काफ़ी एलाबोरेट हुआ है. ओके. इनहिबिटिंग दी ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के जो ब्रेकडाउन होता है. ओके. एमएओआई जो एंजाइम होता है वो आते हैं और डोपामीन और सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन को जो है डिग्रेड करता है. तो हम एमएओआई जब देते हैं तो वो इस एंजाइम को जो है स्टॉप करता है और इसके ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर के जो ब्रेकडाउन है वो इनहिबिट होता है. ओके. तो ये भी सिंपल होता है. एमसीक्यूज नंबर 28.
द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एंटीडिप्रेसेंट इज नॉट टिपिकली सीन इमीडिएटली। ओके, तो ये भी जो है हमारे पास हमने डिस्कस किया। इसमें ऑप्शन बी है ए फ्यू वीक। ओके, स्लाइड में है 29 विच क्लास ऑफ एंटीडिप्रेसेंट रिक्वायर्ड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू द रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस। बिल्कुल स्लाइड से जो है ये एमसीक्यूज उठाया है, एमएओई से। ये एमसीक्यूज हमारे 2025 पेपर पेशावर सिल रीजन में भी आ चुका है। ओके, कि वो कौन सी डिप्रेसेंट है जिसके लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ना करें तो हाइपर सेंसिटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस पे आप जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एमएओआईज है। द प्राइमरी mechanism of action of typical antipsychotics is to block which neurotransmitter receptors। ओके, तो ये भी जो है अंडरस्टूड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और एक है हमारे पास एंटीसाइकोटिक, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एक है एटिपिकल। ओके, तो प्राइमरी मैकेनिज्म जो टिपिकल के है वो किया होता है। ओके, एटिपिकल और टिपिकल। तो टिपिकल तो सिंपल है, सिंपल किया है, प्राइमरी D2 पे जो है काम करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्राइमरी D2 रिसेप्टर। MCQs number 31. Which atypical antipsychotic is known for its association with agranulocytosis requiring regular blood monitoring? ओके, तो वो कौन से जो है हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो एग्रेनुलोसाइटोसिस करता है। ओके, और इसके लिए हम ब्लड मॉनिटरिंग रेगुलर जो है करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है क्लोंजापीन। ओके, क्लोजापीन, ऑप्शन डी। Which neurotransmitter system do atypical antipsychotic primarily target in addition to dopamine? जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है इसका प्राइमरी टारगेट डोपामीन के साथ वो किया होता है इसके साथ साथ। ओके, तो ये हमारे पास सेरोटोनिन भी इसका जो है 5-HT जो होता है ये भी इसका प्राइमरी टारगेट होता है। 33 MCQs. Which side effect is commonly associated with typical antipsychotic but less frequent observed with atypical antipsychotic? ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट जो होता है टिपिकल साइकोटिक के। ओके, लेकिन ये जो है लेस फ्रिक्वेंट ऑब्जर्व होता है एटिपिकल में। तो ये कौन सा है हमारे पास? ये भी सिंपल है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड EPS। ओके, MCQs number 34. The term neuroleptic malignant syndrome is a rare but serious side effect associated with। तो ये किसके साथ होता है? ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ होता है जो NMS होता है या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। ये किसके साथ होता है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ जो है होता है। इसके बाद हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे MCQs है, सिंपल है। ए परवेसिव पैटर्न ऑफ डिसएग्रीड फॉर एंड वायोलेशन ऑफ द राइट ऑफ अदर ऑफ्टन सीन इन deceitfulness and lack of remorse is characteristic of which personality disorder? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे हमने लेक्चर बनाया है और डिटेल के साथ बनाया है। जिसने जो है इसको देखा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा MCQs में, क्यों हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। ओके, तो ये जो वायलेशन करता है लोगों के हुकूक के। ओके, तो ये कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? सिंपल होता है, एंटी सोशल होता है ना, बंदा जो है सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ होता है। ओके, ए फीमेल स्टूडेंट इज डायग्नोस्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट द डायग्नोसिस? एक फीमेल स्टूडेंट है, डायग्नोज हुआ है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी जो है इसके लिए हम कौन सा जो है डायग्नोसिस जो है देते हैं, किस तरह जो है हम डायग्नोस कर सकते हैं इसको? तो जब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तो इसके एक इम्पोर्टेंट जो है सिम्टम है, और वो कौन सा है? लैक ऑफ सेल्फ स्टीम होता है एंड स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नीड होता है इसको, जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ओके, बॉर्डरलाइन पे क्या होता है? बॉर्डरलाइन में हमारे पास बंदा जो है इसकी इमोशंस होते हैं हद से ज़्यादा। ओके, और वो
स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नीड होता है, लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद होता है हमारे पास MCQs नंबर 37। द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर OCD इज। OCD के जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, कोर कैरेक्टरिस्टिक है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्लस्टर C में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास होता है प्री ऑक्यूपेशन एंड परफेक्शनिज्म कंट्रोल। ये बंदा जो है हमेशा कोशिश करता है कि मैं एक काम को परफेक्ट तरीके से करूं। तो ये ऑप्शन बी है इसमें। ओके, विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ए परवेसिव पैटर्न ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ए नीड फॉर एडमिरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। बहुत इजी है। ओके, ग्रैंडियोसिटी इसमें होता है। दूसरे इसको मतलब इंसान के बच्चे नहीं लगते हैं, और ख़ुद के जो है एडमिरेशन और तारीफ ही सुनना चाहते हैं, और ख़ुद की सिफत करता है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है ख़ुद से, और बिल्कुल लैक ऑफ एम्पैथी होता है, किसी पे जो है बिल्कुल परवाह ही नहीं करता है। ओके, तो ये नार्सिसिस्टिक होता है। ओके, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी। ओके, MCQs number 39, an individual with schizoid personality disorder is most likely to exhibit which characteristic? ओके, तो इसमें क्या लिखा है, एक इंडिविजुअल है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो है होता है, तो इसका जो सिम्टम है वो क्या होता है, डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें बंदा जो है सोशल रिलेशनशिप इसके ख़राब होते हैं, और ये जो है इसके जो इमोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ओके, वो किसी के साथ अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते। तो इसमें सोशल विड्रावल होता है, लोगों के साथ बंदा नहीं मिल पाता। ओके, और इस तरह के जो है जो सिम्टम होते हैं हमने डिस्कस किया है, डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। तो ये ऑप्शन डी है। ओके, स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले एक बार इसको जो है थोड़ा सा रीड करें, आप लोगों के काम आ जाएगी। ओके, ये जो है काफ़ी लंबा जो है सिनेरियो दिया है। Salim, a 35-year-old officer, is excessively worried about losing his job despite receiving positive performance review. He often experiences muscle tension, restlessness, and difficulty concentrating. Salim anxiety is pervasive and not limited to specific situation, which is most likely diagnosed. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ये क्या लिखा है, स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ लिमिटेड नहीं है, और सलीम को एंजाइटी है। ओके, तो ये कौन सा जो है हमारे पास है, ये अगर हम देखें तो ये जो है इसका क्या हुआ है, लॉसिंग हिज जॉब, इसका जॉब लॉस हुआ है। डिस्पाइट रिसीविंग पॉजिटिव परफॉर्मेंस, बेशक इसने पॉजिटिव परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इसके बावजूद इसका जॉब जो है वो लॉस हुआ है, और इसको किया है मसल जो है टेंशन है, रेस्टलेस बेचैनी है, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग है, बात पे जो है कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है। ओके, तो ये जो है इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक पूबिया से। ओके, सॉरी, स्पेसिफिक पूबिया नहीं है, ये जो है क्या है, नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ लिमिटेड नहीं है। तो इसमें हमारे पास होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्योंकि इसको क्या है, यही पे लिखा है कि सलीम एंजाइटी इज परवेसिव, नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन। ओके, इसके बाद है 41 MCQs। मैं थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूज हुआ, तो 40 की जगह मैंने 41 को जो है इसको थोड़ा सा जो है मेंशन किया। 41 में किया है, सलीम ए 30-year-old टीचर हैज़ एन इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग। फ्लाइंग से जो है फियर लगता है इसको। शी अवॉइड्स एयर ट्रेवल्स ऑल एट कॉस्ट, इवन थ्रो हर जॉब ओकेशनली require attending a conference in other cities. Despite understanding that her fear is irrational, इसके जो डर है वो बिल्कुल irrational है, and she experienced significant distress at the thought of borderline a plane. तो ये जो irrational fear होता है वो specific phobia में होता है। Option D is correct. Okay. 42. Irfan, a 35-year-old nursing manager, experiences an
tense and irrational fear when confronted with open space, crowded area, situation where escape might be challenges. ऐसा जगह जहाँ से निकलना जो है मुश्किल होता है, या जो है ये क्राउड एरिया से जो है इसको डर लगता है, ओके, या ओपन स्पेसेस से। तो ये कौन से जो है हमारे पास है डिसऑर्डर, तो ये हमारे पास एगोराफोबिया है, ओके, जो बंदा क्लोज स्पेस से जो है इसको डर लगता है। तो ये क्या है? एगोराफोबिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद हमारे पास है 43। तो 43 में क्या लिखा है? Jasim, a 45-year-old manager, report a history of numerous period of hypomanic episodes. Numerous periods of hypomanic episodes है, characterized by increased goal-directed activities and decreased need for sleep. इसके जो sleep है वो भी कम हुई है. These episodes, however, don't meet the criteria for mania. Okay, he has also experienced multiple major depressive episodes. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूमेरियस पीरियड आप हाइपोमेनिक एपिसोड्स हैं, ओके, और मल्टीपल मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है? बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है ना, ये हमने डिस्कस किया है बाइपोलर डिसऑर्डर में या मूड डिसऑर्डर में, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मंजूर, a 55-year-old teacher has experienced at least 2 depressive episodes with a history of continuous depressive symptoms lasting for most of the day, more days than not, for the past 3 years, despite occasional periods of feeling better. He has not been out without symptom for more than 2 weeks. इसके जो symptom है वो 2 weeks से ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है? lasting for most of the day, 2 डिप्रेसिव एपिसोड्स इसको जो है लेकिन 2 वीक से जो है कम होते हैं, ज़्यादा नहीं हुए, ओके। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। इसके बाद है 45 एमसीक्यूज। सारा, ए 23-year-old फीमेल एक्सपीरियंस सैडनेस, weeping spells and other symptoms of depression which started 4 days after she gave birth to her child. However, the symptom faded away at the 29-day postpartum. तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, आई थिंक हमारे पेपर में भी आ चुका है, ओके। तो इसमें क्या लिखा है? इसके जो सैडनेस है फीमेल की वो एक्सपीरियंस हुआ है, ओके। वीपिंग स्पेल एंड अदर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं, ओके। विच स्टार्टेड 4 days आफ्टर शी गिव बर्थ, जब वो चाइल्ड बर्थ करता था तो इससे प्रेगनेंसी से 4 days पहले ये स्टार्ट हुआ है, ओके। हाउएवर द सिम्टम फेडेड अवे एट 29 day पोस्टमार्टम, और ये 29 day ऑफ पोस्टमार्टम पे जो है ये फेडेड हुआ है, ओके। तो ये क्या है? ब्लू बेबीज है, इंपॉर्टेंट है। Hamad, a 25-year-old male, starts suspecting that his brother are conspiring against him. He lodged a complaint against them with police station, which he is unable to prove. He also has auditory hallucination and formal throat disorder. The symptoms have been present for the past 11 months. एक बंदा है और इसका ये दावा है कि मेरा जो भाई है ये मुझे जो है मतलब किल करता है ताकि मेरा जो प्रॉपर्टी है या मेरा जो सब कुछ है वो इसके हो जाए। और वो जाता है और पुलिस स्टेशन में जो है क्या करता है? एक एफआईआर करता है या रिपोर्ट जो है दर्ज करता है अपने भाई के खिलाफ, ओके। और इस बंदे को जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी है और थॉट डिसऑर्डर भी है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी है इसको, और ये सिम्टम जो है 11 मंथ से है। तो स्टूडेंट्स ही तो काफ़ी जो है इजी है, हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ओके। ये हमारे पास हेलुसिनेशन है, और कौन सा हेलुसिनेशन है? आई थिंक ये जो हमारे पास है परसिक्यूशन डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ओके। तो ये क्या होता है? ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के जो टाइप्स होते हैं हमारे पास, ओके। 47 एमसीक्यूज में क्या होता है?
As a mental health nurse, you can observing a client who is constantly talking with someone and say that, okay, I am sitting. Then say, should I stand, and sudden stand up. You will mark this finding as. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। ओके, टेक्टाइल क्या होता है? इसमें बंदा जो है सोचता है कि मेरे स्किन पे जो है कोई टच करता है, या मतलब स्मॉल स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं वो मेरे स्किन पे होते हैं, तो ये टेक्टाइल है। या ये भी टेक्टाइल में आता है कि ये क्या करता है, हु इज कॉन्स्टेंटली क्लाइंट, हु इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग विद समवन, किसी के साथ बात करते हैं कॉन्स्टेंटली, एंड से दैट ओके आई एम सिटिंग, और अचानक जो है बात करता है कि मैं जो है सिटिंग करता हूँ। ओके, देन से शुड आई स्टैंड, एंड सडनली स्टैंड अप, और सडनली जो है स्टैंड अप, मतलब ये जो है बिल्कुल जो है डायरेक्ट बंदा होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास टेक्टाइल हेलुसिनेशन में आता है ये वाला। ओके, 48 number MCQs. During the assessment of schizophrenic patient, the nurse note that is frequently shift from one topic to another. बंदा जो है बगैर किसी कनेक्शन के एक बात को छोड़ के दूसरे पे जो है जाता है, तो ये हमारे पास किंक मूव होता है। ओके, Abbas, with schizophrenia, tell nurse Arsalan, my intestine are rooted from worm chewed on them. तो ये तो अंडरस्टूड है, सोमैटिक डिल्यूजन है। ओके, इस बंदे को कोई है, कुछ है नहीं हो, लेकिन ये समझता है कि मेरे इंटेस्टाइन को ये हुआ है, ये हुआ है, लेकिन कोई पैथोलॉजिक जो है सिम्टम नहीं है। ओके, द एक्ट ऑफ डिलिबरेटिंग किलिंग वन ओन स्पीशी, अपनी स्पीशी को किल करना। ओके, ये क्या होता है, ये हमारे पास सुसाइड में होता है। ओके, इसके बाद होता है MCQs number 51. A serious act such as talking, a fatal amount of medicine, and someone intervening accidentally is known as. ओके, एक बंदा जो है खुद को जो है सीरियस एक्ट करता है। ओके, वो जो है क्या करता है, मेडिसिन जो है खाता है, और ये जो है एक कोशिश करता है कि मैं मर जाऊं। ओके, और कोई जो है इस पे आता है और इसको जो है बचाता है एक्सीडेंटली, ऐसा नहीं कि इसने प्लान बनाया है। तो अगर एक बंदा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है या फॉर्चुनेटली वो जो है बच जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखते हैं MCQs के लिए। A psychiatric patient notice a cable nearby and tell the nurse, look at the snake, how dangerous it. The patient, ये MCQs हमारे 2025 MCQs आ चुका है ऑलरेडी, कि एक नर्स है। ओके, वो वार्ड में ड्यूटी करता है, लेकिन इसके जो क्लाइंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, वो जो केबल होता है ना, पेन के है, या हमारे पास जो है केबल की है, और या हमारे पास जो LED के है, ओके, या किसी और चीज़ की है, लेकिन ये नर्स को जो है कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये स्नैक है। ओके, तो केबल को स्नैक समझना, ये हमारे पास क्या है, ये एक इल्यूजन है। ओके, जब स्टिमुलस हो लेकिन आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो ये क्या होता है, इल्यूजन होता है। Physical or psychological symptoms that are intentionally produced find in order to assume a sick rule and conscious fabrication of symptom gain attention, और ये क्या है, ये हमारे पास जो है fictitious disorder है। ओके, fictitious disorder है, ऑप्शन D is correct। ओके, MCQs number 54. A nurse is consecutively busy in the care of critically ill female patient with full satisfaction that the patient will be alive after good care. Suddenly she goes in cardiac arrest and pass away. The nurse felt hopeless, discouraged, sad and disappointed. This is, तो दिस इज ये क्या होता है, ये भी अंडरस्टूड है, प्रस्टूशन है ना, बंदा मायूस होता है कि बंदा को जो है मतलब मैंने केयर भी दिया, वो ठीक भी हो गया, लेकिन फिर भी ये सडन जो है कार्डियक अरेस्ट में गया, और मतलब डेथ हो गया इसकी। तो ये नर्स जो है होपलेस, नाउमेद हुआ, डिस्करेज हुआ, खफा हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रस्टूशन है, मायूस हो गया ना।
A condition in which idea are related to one another based on sound or rhyming rather than meaning. ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है और ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, हमारे पेपर में भी आया था। पेशेंट इसमें रायतम में बात करता है, बात गलत होता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है क्या करता है, इसको एक रायतम शायरी जैसे जो है बात करता है। तो ये हमारे पास क्लैंग एसोसिएशन है। ओके, preoccupation with fear of having or the idea that one has a serious disease based on the person misinterpretation of body symptom is। बंदे के मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं कि ये मेरे बॉडी के सिम्टम है, ये वाले है सीरियस, लेकिन असल में कोई है नहीं। तो ये क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये हमारे पेपर 2025 में आया था, पेशावर रिलीजन में, अभी 3 मंथ्स पहले। Legal intoxication of alcohol is deemed to have occurred when its level is in blood is। जो लीगल इंटॉक्सिकेशन है अल्कोहल की, तो इसका लेवल कितना होना चाहिए ब्लड में। ओके, तो इसका लेवल जो है हमारे पास 0.08 mm L per L। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइन सिम्टम ऑफ कोकेन विड्रॉल। कोकेन विड्रॉल के कौन से सिम्टम जो है नहीं है हमारे पास। तो ये भी पास्ट पेपर से जो है लिया गया है, 2017 और 2016 के एमसीक्यू जो है कॉपी पेस्ट किया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इबूरे होता है। ओके, when a nurse experience very strong feeling of involvement with ये क्या लिखा है, हर हिज पेशेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, काउंटर ट्रांसफेरेंस। ओके, ये ऑप्शन सी इसमें होता है। नर्स एक्सपीरियंस ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद हर पेशेंट्स या हिज पेशेंट। इसमें क्या होता है, एक है ट्रांसफेरेंस, दूसरा है काउंटर ट्रांसफेरेंस। ये हमारे पास पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ है। एक है ट्रांसफेरेंस, ये होता है कि एक वार्ड है, मेडिकल वार्ड है फॉर एग्जांपल, इसमें एक क्लाइंट है, ओके, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ। तो ये क्या करता है, जो नर्स इसका केयर करता है, ओके, तो ये जो क्लाइंट होता है ना, ये क्या करता है, ये इस नर्स को अपने बेटे या बेटी की तरह जो है समझता है कि मेरा बेटा इस तरह है, तो ये नर्स भी मुझे इस तरह जो है दिखता है। ओके, तो इस पेशेंट का अगर अपने बच्चे के साथ जिस तरह बिहेव है, तो इस तरह इसका अपने नर्स के साथ भी होगा। ओके, अगर बच्चों के साथ रवैया ठीक है और मतलब ज़्यादा जो है अटैच है, तो वो नर्स और डॉक्टर के साथ भी अटैच होगा। लेकिन अगर बच्चों से वो नफरत करता है, तो वो नर्स और डॉक्टर से भी नफरत करेगा। ये ट्रांसपेरेंस है। और काउंटर ट्रांसपेरेंस क्या होता है, जब एक नर्स या एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है और ये समझता है कि इस तरह मेरा भी बच्चा है, इस तरह मेरा भी भाई है, मेरा भी सिस्टर है। ओके, तो अगर नर्स या डॉक्टर का अपने भाई या अपने सिस्टर के साथ रिलेशन ठीक है, तो इसके साथ भी इसका रिलेशन ठीक हो। ओके, और अगर नहीं है तो अंडरस्टूड है, इस पेशेंट के साथ भी इसका रवैया ठीक नहीं होगा। तो ये नर्स का एक्सपीरियंस है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है पेशेंट के साथ। तो ये क्या है, काउंटर ट्रांसफेरेंस है। ओके, MCQ number 60, a patient who lost her home and dog in a earthquake tell the admitting nurse is quarantine। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप रीड करें तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर हम देखें, अर्थक्वेक आया है और इसमें एक बंदे के घर और इसके जो डॉग है और फैमिली है, सब जो है मतलब इसकी डेथ हुई है, ख़त्म हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है। तो बाद में इसको क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है ना, PTSD जो होता है। ओके, तो अंडरस्टूड है। As a psychiatric nurse, when you are taking history from a psychiatric patient and he say that I am too worried about my kidney, I feel that it from urine is a great quantity, the hallucination is। तो ये हमारे पास सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन है। ओके, हेलुसिनेशन के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। काइनेस्थेटिक है, सिनेस्थेटिक है, गुस्टेटरी है, टेक्टाइल है, ओके, विजुअल है, ऑडिएटरी है। ये सब हेलुसिनेशन है मुख्तलिफ किस्म के। MCQ number 62, a 7-year-old child exhibit impulsive behavior, has difficulty sitting still and often interrupt other during conversation।
द चाइल्ड स्ट्रगल academically due to inability to focus on task which is the most likely diagnosis। एक बंदा है, बच्चा है 7 ईयर का, और वो जो है अपने टास्क पे जो है फोकस नहीं करता। इसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपने टास्क पे फोकस करे। ओके। और डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल एंड ऑफ्टन इंटरप्ट अदर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन के दौरान जो है ये दूसरों के साथ जो है इंटरप्ट होता है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो अंडरस्टूड है, कोई मुश्किल नहीं है। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी डिसऑर्डर है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। A child is having difficulty in changing his routine, activities, and interest. He also have a gross defect in social communication and social interaction. बच्चे की सोशल इंटरेक्शन और सोशल कम्युनिकेशन जब इफेक्ट होता है, इसमें कमी होता है। बंदा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर सकता, सोशली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है हमारे पास? ओके, तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD होता है। ओके, और ASD में हमारे पास जो है कंडक्ट डिसऑर्डर भी आता है और मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर। लेकिन ये क्या है, इसका जो अम्ब्रेला टर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ओके, और ये जो है लास्ट में लिखा है 64 MCQs में सिम्टम दिया है, क्राइटेरिया दिया है ADHD के DSM-5 क्राइटेरिया के मुताबिक। ओके, तो अगर इसके जो क्राइटेरिया है इसको हम देखें तो हमारे पास कितने हैं? ये वाला A भी है, इसके क्राइटेरिया में आता है। ओके, और बी वाला जो है इसके क्राइटेरिया में आता है, और डी वाला भी आता है, और ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? नॉट क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कौन से वाले नहीं है? ऑप्शन सी इज नॉट क्राइटेरिया फॉर DSM-5 criteria ADHD disorder, a condition of severe confusion and rapid change in brain function usually caused by a treatable physical or mental illness is termed as। ओके, तो ये कौन सा जो है होता है? ये हमारे पास डिलीरियम होता है। ओके, डिलीरियम में हाईली कंफ्यूजन होता है। इसके बाद है स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिटोरेशन इन मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन विच इज स्टेबल ओवर टाइम एंड लीड टू परमानेंट ब्रेन कंडीशंस। तो ये भी जो है अंडरस्टूड है, डिमेंशिया है। ओके, बंदा जो है रफ्ता रफ्ता इसके जो है ब्रेन कंडीशन जो है परमानेंटली डैमेज होता है। ओके, लास्ट 3 MCQs है a person hearing the sound of dog barking that is inaudible to other person or not exist in reality, which type of hallucination is। एक बंदा है वो जो है कुत्तों की आवाज़ें सुनते हैं लेकिन और लोग इसको नहीं सुनते हैं। तो ये कौन सा जो है हेलुसिनेशन है? तो अंडरस्टूड है, ऑडियोटरी है। ये MCQs हमारे पेशावर से रिलीजन पेपर में आया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑडियोटरी हेलुसिनेशन है 2025 अभी जो हमारे एग्जाम हुआ है इसमें आया है। 68 MCQ decentralized pattern of mental health care or other service for people with mental illnesses is termed as। ये कॉपी पेस्ट किया है 2017 और 2016 MCQ से। 68 नंबर MCQ है। तो इसमें क्या होता है? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सबको अपना अपने इख्तियार देना। ओके, कि आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह अभी केम्यू ने क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है ना। अगर IHS कुआट है, IHS हज़ारा है, IHS मर्दान है, IHS कुआट है या IHS स्वात है, सबको जो है इसको इख्तियार दिया है कि अपने अपने पेपर जो है कंडक्ट करें। ओके, तो ये क्या है? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है। द मॉडल विच एक्सप्लेन एबनॉर्मेलिटी and term of irrational and negative thinking with the main position that thinking determine all behavior is। इसमें क्या होता है? कॉग्निटिव मॉडल है। ओके, बिहेवियर जब इसमें आता है तो ये क्या है? जो थिंकिंग इसमें होता है ना, थिंकिंग, तो थिंकिंग जो है कॉग्निशंस में होता है। ओके, तो कॉग्निटिव मॉडल है। और ये लास्ट नंबर MCQs है, इजी है, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। एलिजा टेंड्स टू बी इनसेंसिटिव टू अदर, लोगों के साथ जो है इनसेंसिटिव है। एंगेज इन एब्यूसिव बिहेवियर, और एब्यूसिव बिहेवियर में जो है एंगेज है। एंड डज नॉट सेंस ऑफ गिल्ट, और कोई गिल्ट नहीं है, कोई जो है इसको परवाह नहीं है लोगों की। विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर डज शी हैव, इसको कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? ओके, तो ये हमारे पास एंटी सोशल है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप लोग रिमेंबर करें MCQs, और एक बार जो है पेपर से पहले इसको जो है आप रीड करें पेपर को। ओके, तो ये आपका हेल्प करेगा।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।